आओ एक कहानी सुनाता हूँ, जैसे मैं बचपन में तुमको सुनाया करता था। बस फर्क इतना है, ये कहानी सच्ची है। मानव दो जंगें लड़ता है, एक जंग अपने देश के लिए और एक जंग अपने खुद के लिए। जब पूरा संसार एक भयानक महामारी का शिकार हो गया था। दूसरी तरफ एक फौजी अपनी फौज के साथ अपने वतन के लिए जंग लड़ रहा था, और उस जंग की शुरुआत एक अंडरकवर ऑपरेशन से हुई थी। वायरलेस पे एक मैसेज आया था। मेजर विशाल सर, यहाँ पुराने राम मंदिर में कुछ आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है। प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमें आपकी जरूरत है। ओवर एंड आउट। उन दिनों एक जंग और चल रही थी हमारे मुल्क और दुश्मन मुल्क के बीच में। तो मेरे सारे साथी, मेरे सारे अफसर, सारी सेना उसी जंग में मशरूफ थी। तुम्हारा डैड इज़ अ वन मैन शो, ही इज़ अ वन मैन आर्मी। तो बस मैं निकल पड़ा अपने इस मिशन पे, ताकि मैं अपने देश की रखवाली कर सकूं। जनाब, आप लोग ज़रा ध्यान देना, हमारी लोकेशन का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। हमने चारों तरफ ढूंढ लिया है, दूर दूर तक यहाँ कोई भी नहीं है। पूरा का पूरा ध्यान रखेंगे कि कोई भी यहाँ आने की गुस्ताखी ना करे। आप बेफिक्र रहिए जनाब, हम सब संभाल लेंगे। मुझे लगा मैंने उनके बॉस को मार के मिशन को ख़त्म कर दिया, लेकिन मुझे क्या पता था उसका बॉस तो कोई और ही है। खुफिया इंफॉर्मेशन के मुताबिक हम लोग को पता लगा कि आतंकवादी जो मंदिर में छुपे हुए थे, उन्होंने कुछ न्यूक्लियर वेपन्स दूसरे मुल्क में स्मगल करवाए हैं, और इन सब की डील करवाई है उस आदमी ने जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। अब वक्त था एक्शन का, डबल एक्शन।
सिक्योरिटी बढ़ा दो, चप्पे चप्पे पे आदमियों को तैनात रखो। तुम लोग को पता है ना, कल नेशनल सिक्योरिटी वालों ने मंदिर पे हमला कर दिया और हमारे बहुत सारे आदमियों को मार दिया। हाँ, और मैंने ये भी सुना है कि वो कोई एक आदमी है, नेशनल सिक्योरिटी वालों ने एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट किया है। एनीवेज, मैं जरा बॉस से बात करके आता हूँ। आसपास नजर रखना, कोई बात नहीं, वो जो भी होगा उसको हम देख लेंगे। कहाँ छुप गए हो तुम सबके सब? ज्यादा देर तक छुप नहीं पाओगे। साथियों, हमला करो, खून डालो इसको। क्या यार, पूरी ड्रेस खराब कर दी। वैसे भी सरकार हमको इसके पैसे नहीं देती, पर्सनल थी, लेकिन कोई बात नहीं, इसका हिसाब भी होगा। देश को तो मैंने बचा लिया, लेकिन अपनी बच्ची को नहीं बचा पाया। पता नहीं वो कौन सी महामारी थी जिसने तुम्हारी जान ले ली और मुझे अकेला छोड़ दिया। तू तो जानती है, तेरी माँ उस दिन के बाद से मुझसे अलग हो चुकी है। वो अपनी जिंदगी में खुश है। शायद वो कहती थी कि फैमिली फर्स्ट, लेकिन मैं उससे कहता था नेशन फर्स्ट। पता नहीं बेटा मैं सही था कि गलत था, बट आई रियली मिस यू। आई मिस यू अ लॉट। मुझे माफ कर देना बेटा। उम्मीद है तुम मुझे माफ कर दोगी। डैडी हूँ तुम्हारा। बेटा, तुम्हारी यही इच्छा थी ना कि तुम अपने डैडी के गांव में आना चाहती हो, डैडी के साथ रहना चाहती हो। आज मैंने तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी कर दी।
टेक केयर बेटा, आई मिस यू अलॉट। तू जहाँ भी रहे, जिस दुनिया में भी रहे, सलामत रहे। आई लव यू। छोटे हाथों से पकड़ के उंगली चलने लगी तू अपने रंग ले, बोलती आंखें सपने छाले, मेरी परी तू साथ मेरे, पापा की परी है तू, जितना कहे तू कम है तू, रोशन है तेरा ये जहां, मेरी रोशनी है तू। झूला झूलती हंसती तू, छोटी छोटी बातें बनाती तू, तेरे नैनों में प्यार बसे, मेरी परी तू खुशियों से भरे, पापा की परी है तू, जितना कहे तू कम है तू, रोशन है तेरा ये जहां, मेरी रोशनी है तू। झूला झूलती हंसती तू, छोटी छोटी बातें बनाती तू, तेरे नैनों में प्यार बसे, मेरी परी तू खुशियों से भरे, पापा की परी है तू, जितना कहे तू कम है तू, रोशन है तेरा ये जहां, मेरी रोशनी है तू। स्कूल से आके दौड़ती तू, साथ अपने सपने लेके तू, चाहक जाती मेरी कलियां, मेरी परी तू मिठू खुली सी कहानियां, पापा की परी है तू, जितना कहे तू कम है तू, रोशन है तेरा ये जहां, मेरी रोशनी है तू। Breaking news for today: ancient human archives extracted from social network encrypted database. कल रात मैंने एक सपना देखा। मैंने देखा कि पृथ्वी पूरी संकट में है। सारे लोग इधर उधर भाग रहे हैं। हर कोई यही सोच रहा है कि वो अपनी जान कैसे बचाए। लेकिन
कोई खुद की जान नहीं बचा पाया। फिर उसी सपने में मैंने देखा आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं और एक अजीब सी रोशनी उन बादलों से आ रही है, जैसे कोई नया जीवन आने वाला है। जैसी मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि ये सपना नहीं, ये तो हकीकत है। मैंने अपनी खिड़की से बाहर देखा तो देखा कि ये सृष्टि सच में नष्ट हो चुकी थी और इस जीवन में कोई भी नहीं बचा था, सिर्फ मैं बचा था। तभी पीछे से किसी ने मुझे आवाज दी। मुझे दिखा नहीं वो क्या था, और उस आवाज ने मुझसे बोला, यहाँ से जाने का वक्त हो गया है। इन मशीनों को हमारे सेफ हाउस का पता चल गया है। हम इंसानों ने मशीन को बनाया। और उन्हीं मशीन्स ने हमें खत्म कर दिया। तुमको तो मालूम है कि मानव प्रजाति विलुप्त हो चुकी है, सिर्फ मैं और तुम ही बचे हैं। और हर बार की तरह इस बार भी हमें हमारे ही हथियारों ने हराया है। पता नहीं है जंग कब खत्म होगी। क्या वापस इंसान आ पाएंगे या नहीं, या कुछ पलों बाद, या कुछ सालों बाद, या फिर कुछ सदियों बाद ये मशीनें हम लोगों को भी खत्म कर देंगी। Human species detected. Human species detected. All reinforcements ready. Eliminate the target. No human species should exist in our world. Command accepted. Eliminate human species. Command accepted. Eliminate human species. अरे वाह यार, ये तो सही में सोने की खान है। सही चीज देखी तूने। आज पूरी रात भर में ना इस पूरे मंदिर को लूट लेंगे और उसके बाद हम लोग करोड़पति बन जाएंगे। वाह वाह, चल बढ़िया है। चल अभी तो काम पे लग जल्दी, सुबह तक इसको पूरी तरीके से लूटना है, ताकि क्या है किसी को हमारे आने की खबर भी ना लगे। चल छोटे, काम चालू कर। ठीक है मालिक,
मैं बाहर जाके सारा सामान लेके आता हूँ। अरे ये अचानक अंधेरा कैसे हो गया? अभी तो रात भी नहीं हुई है। पता नहीं, आसपास कहीं मशाल होनी चाहिए। ये रही, हाँ मेरी। पता नहीं ये छोटू भी कहाँ रह गया। चलो खैर, मैं इंतज़ार करता हूँ। दादू, दादू, दादू आपसे मिलने 2 पुलिस वाले आए हैं। ओके कैथरीन, उन लोगों को नीचे बिठा दो। हेलो गाइस, सॉरी फॉर कीपिंग यू वेट फॉर सो लॉन्ग। बट क्या करूँ, मैं प्रेयर कर रहा था, इसके लिए थोड़ा टाइम लग गया। एनीवेज, आप बताइए किस मामले में बात करनी थी आपको मुझसे? विशाल जी, हमारे पास ना एक केस है जिसमें हमें आपकी मदद चाहिए। एक प्राचीन मंदिर है जहाँ कई लोगों की लगातार हत्याएं हो रही हैं और हम लोग का डिपार्टमेंट भी ना कुछ भी पता नहीं कर पा रहा है। ना हमें क्लूज मिल पा रहे हैं, ना एविडेंसेस, गॉड नोज। तो इसके लिए हम आपके पास आए हैं मदद के लिए। हाँ, मैंने भी उस मंदिर के बारे में सुना है। आपको हमारे साथ मिलकर इस केस में हेल्प करनी होगी। मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। केस स्टडीज़ की फ़ाइल आपको मेल करवा दूंगा मैं। आप उसको एक बार पढ़ लेना, देख लेना अभी तक की हमने जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की है। ठीक है, मैं चेक कर लूँगा। और बाकी फिर कल हम लोग मिलते हैं। ओके। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। आप लोग परेशान मत हो, ये केस हम लोग जल्द सॉल्व कर लेंगे। टेक केयर, विल मीट टुमारो। कैथरीन बेटा, अब तुम अपने दादू के साथ इंडिया जाओ। तुम्हारे दादू ही हैं जिन्होंने मुझे पाला था। तुम्हारे जन्म के वक्त मैं इंडिया में ही रहती थी, इसलिए जिस तरीके से तुम्हारे दादू ने मेरा ख्याल रखा और मेरी रक्षा की, ठीक उसी तरह तुम्हारे दादू तुम्हारी भी रक्षा करेंगे। ओके बेटा, अब हम दोनों को चलना होगा। हम एक ऐसे काम के लिए जा रहे हैं जिसमें मुझे नहीं पता हम लोग वापस आ पाएंगे या नहीं, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे दादू के पास तुम्हें सौंप रही हूँ। इतनी शाम को अचानक हम कहाँ जा रहे हैं? ऐसा क्या अर्जेंट काम आ गया जो हम लोग को तुरंत ही अभी निकलना पड़ रहा है? अरे चलो तो सही, पता चल जाएगा कहाँ जा रहे हैं। आप और आपके सरप्राइज भगवान ही जाने। क्या बात है, समुद्र, बोट। आप अच्छे से जानते हैं मुझे समुद्र देखना कितना पसंद है। आप मुझे इधर लेकर आए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर दिस सरप्राइज माय लव। क्या बात है, चलो मज़ा आया तुमको? वरना तो तुम मुझे हमेशा बोल बोल के कि आप कहीं घुमाने ही नहीं ले जाते हो। कितना बोरिंग पति है ना तुम्हारा। लेकिन देखो, आज सारी बोरियत हम लोग ने मिटा दी है।
मुझे उम्मीद है अभी आगे का रास्ता भी तुम्हें बड़ा पसंद आएगा। नॉट बैड, मान गई आपके सरप्राइज को। मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगा। आई नो योर चॉइस। वैसे ये कौन सी जगह है? ये वो जगह है जहाँ मैं तुम्हें हमेशा से लाना चाहता था। अच्छा, मेरे रोमांटिक पतिदेव, वैसे हम रुकेंगे कहाँ? तुम्हारे रोमांटिक पतिदेव ने ना वो भी इंतज़ाम किया हुआ है। हाँ, वैसे भी आपको काम से फुर्सत कहाँ मिलती है, लेकिन इस बार आई मस्ट से आई एम इम्प्रेस्ड। अन्ना को भेज दो, और हाँ, अन्ना को बता देना ज़रा उनका ध्यान रखें, वो मेरे खास मेहमान हैं। और हाँ, जैसे ही वो लोग यहाँ पर आते हैं मुझे इत्तला करना। उम्मीद है आपको आने में कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। जी बिल्कुल नहीं। वैसे जंगल काफ़ी खूबसूरत बनाया आपने। थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए, ये तो हमारा काम है। वेल, राना आपको आपका रूम दिखा देगा। राना, इन लोग को ऊपर ले जाओ, और हाँ, इनके खाने का अरेंजमेंट कर दो। शुक्रिया। किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो बताइएगा। चलिए मेजर साहब, हम लोग कल मुलाकात करते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें अरेंज करने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि आप लोग अपने कमरे से रात को बाहर मत निकलना, क्योंकि हमारा कैंप घने जंगल से घिरा हुआ है, आप लोग भी जानते हैं। और आधी रात को जंगली जानवर घूमते हैं। कितनी बार तो जंगली जानवर हमारे कैंप के अंदर भी आ चुके हैं, इसके लिए मैंने इतनी सिक्योरिटी लगा के रखी है। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। बाकी हम लोग कल मिलते हैं। गुड नाइट। वैसे मेजर साहब का ये कैंप किसी रिजॉर्ट से कम नहीं है, सारी फैसिलिटीज हैं यहाँ पर। सो तो है, काफ़ी बढ़िया बनाया है मेजर ने हर चीज़। एनीवेज, तुमको पता है क्या, एक सरप्राइज और बचा है। एक और सरप्राइज? और कितने सरप्राइजेस हैं? प्लीज बताइए ना। ये तो तुम्हें कल ही पता चलेगा।